वेलकम ऑल ऑफ यू। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप इसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हो। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1, मैं ये वाली मेरी पहली वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आप आगे वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं जितनी भी सम्स लेती हूँ इसमें 3 या 4 सम्स लूँगी इस वीडियो में, और आप देखेंगे कि हर सम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसे आप दूसरे सम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा ट्रिक्स या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपका पूरा चैप्टर में यूज़फुल होते जाएगा। तो फिर आप ज़रूर देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। पहले तो ए वाली सम आप कभी भी इस वाली सम को बिना डायग्राम का नहीं करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस सम। सो दिस इज़ अ टावर एंड द टावर विच इज़ एंड 30 मीटर्स अवे फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट द पर्सन इज़ व्यूइंग इट, और दिस इज़ 30 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हियर फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ द टावर विल टेक अस h। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बहुत लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर यहाँ एक टावर है और यहाँ से कोई इसे देख रहा है, पहले तो जो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर वी नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ द पर्सन वॉचिंग इट। हम द पर्सन वॉचिंग इट, उनका जो आदमी यहाँ से देख रहा है उनका हाइट हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं अगर सम में हाइट ऑफ द पर्सन नहीं दिया। मैं एक सम करने वाली हूँ हाइट ऑफ द सम वाला। ओके, तो यहाँ पे नहीं दिया था तो हम इसको ग्राउंड से ही मान के चलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, वो ये होता है लाइन ऑफ साइट। आदमी इस लाइन ऑफ साइट से देख रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोजिंग कि somebody is watching it from here, then angle of depression would have been this, okay, but then what happens if this is the angle of depression? Supposing they give you the same sum with not angle of elevation but with angle of depression, then what do? How do we solve it? We cannot solve it by keeping the angle of depression here. Angle of depression is also line of sight and between the horizontal. The angle between the horizontal and the line of sight is the angle of depression. So हम यहाँ पे रख के इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो हम अपना ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसको, ये तो पैरेलल लाइंस है तो इसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स इधर लेके सम इधर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ट्रायंगल मिलता है। तो फिर यहाँ डिप्रेशन बोलेगा तो भी आपको सम इधर ही ला के करना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट अगेन। ओके, तो चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल वाली सम है। तो फिर इसमें ज़्यादातर tan ही यूज़ में आता है। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू perpendicular by base h by 30. This is 1 by root 3 is h by 30. h is equal to 30 by root 3. ओके, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा तो हमें, क्योंकि रूट से इसे डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन मल्टीप्लाई करना इजी है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये हो गया 30 रूट 3 बाई 3, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया 10 रूट 3। अब इस चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि आप 1.732 से मल्टीप्लाई करें, अब आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, और इसका यूनिट हो गया मीटर्स, यानी कि हाइट ऑफ द टावर हो गया 10 रूट 3, हाइट ऑफ द टावर हो गया 10 रूट 3 मीटर्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। Okay, so this is our second question, question number 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. जैसे ही हम 60 मीटर्स सुनते हैं तो फिर पहले तो काइट 60 मीटर्स, यहाँ काइट, दिस इज द पॉइंट, और दिस इज 60 मीटर्स एट अ हाइट 60 मीटर्स। ओके, इसको, दिस इज सपोज टू बी परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज 60 मीटर्स। स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड। ऐसे तो स्ट्रिंग ग्राउंड से टाइड होता नहीं है, बट इन दिस सम दे आर सेइंग द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड जस्ट टू शो that the person's height is neglected. So we are
the string is tied to the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination means slope. Okay, inclination is nothing but the slope. So with the ground is 60 degree. So angle of elevation basically becomes 60 degree. Okay, find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Find the length of the string means this hypotenuse is only the length of the string because this is definitely any height is a 90 degree line. याद रखिए, तो फिर ये height है मतलब 90 degree होगा ही and this is 90 degree, therefore this is the hypotenuse. Okay, now ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका मतलब आप समझते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैक. ओके, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ओके, व्हाट डज इट मीन? इस स्लैक का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि स्ट्रिंग जो है दैट इज टाइड टू द काइट इज नॉट लाइक दिस. दिस इज अ स्लैक. It is not loose. It is completely straight. Okay, so that we can get a triangle. If it is loose, we will not get a triangle, so we can't do a sum. तो फिर ये हो गया हमारा डायग्राम. चलिए शुरू करते हैं. tan 60 degree, but tan won't work here. tan will not work here. So हमें क्या लेना है? अभी हमें चूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केयरफुली. इसमें हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का इन्वॉल्वमेंट है. तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इसमें साइन ले लेंगे बिकॉज साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. यही तो फॉर्मूला है. दिस इज √3/2 विच इज 60 बाई h. h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू 2 बाई √3. अभी क्या करेंगे? h इज इक्वल टू √3 को डिनोमिनेटर से हटाना है. √3 इंटू √3 एंड √3 हियर. तो फिर ये हो गया 3 एंड विद दिस 20. सो 40 √3. ओके, सो दिस इज 40 √3. तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आई विल ऑल्सो टेल यू समथिंग. 40, supposing they have given it in MCQ, you have to write it in decimals. Then how to do? 1.73. So 4 into 17.3. I have shifted, multiplied with this 10, made it 17.3. Okay, now if I multiply, now I have got a very simple multiplication with me, which is 69.2 meters. So if it is a regular question, not an MCQ, you can stop the sum here and write a meter over here. Okay, that is, this is the length of the string. But if it is not a regular question, MCQ, where all answers are given in decimals, then you should stop the sum here and this is the way you should calculate. Okay, one thing you must remember is the sin, cos, tan values. और एक चीज जो √3 and √2 का वैल्यू जरूर याद रखिए. Okay, so √3 is 1.732 and √2 is 1.414. This much we should remember before going to the exams because they don't give us the value of this. चलिए, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब देखते हैं. A 1.5 meter tall boy. ये आ गया हमारा क्वेश्चन जिसमें height of the boy is taken. This sum has considered the height of the person watching. Is standing at some distance from a 30-meter tall building. Building's height is 30 meters. So this is the building whose height is 30 meters. Now the angle of elevations from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. Now you might find this little difficult. So he is watching it. Now remember, he also has a height which is 1.5. Okay, so this is his height. Okay, so we have to make the diagram like this. Then first his angle of elevation of the top of the building is 30 degree and then his angle of elevation changes to 60 degree. So this is my diagram. Okay, now here I have two triangles. Clearly you can see this is the boy, this is, now if here actually I get a rectangle, so this is also 1.5. Then height of this much part becomes how much? 28.5, right? Full length is from till the ground is 30, but only here to here is 30 minus 1.5, that is 28.5. Now the angle of elevation of his eyes, now his angle of elevation changed to 30 to 60. Don't do the opposite. यहाँ 60 और यहाँ 30 नहीं लिखिए. Okay, as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है? How much this distance they want.
Okay, we will take this as x and this as y, means this distance becomes y. Okay, so here in this triangle, the smaller triangle, we are going to take now tan 60 is equal to 28.5 by, okay, 28.5 by x. Now root 3 tan 60 28.5 by x. X is equal to 28.5 by root 3. Okay, so x is equal to 28.5 by root 3. Now this is 28.5 by root 3. This is this length, but we don't need it. हमें तो कभी बोला ही नहीं है कि 60 डिग्री एंगल जहाँ से है वहाँ से डिस्टेंस कितना था टावर का, एक बार भी नहीं बोला है, तो फिर हम उसको निकालते नहीं हैं. तो फिर क्या कैलकुलेशन करते हैं, देखिए दूसरी वाली जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा tan 30 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस वाई, यानी कि फॉर द बिगर ट्राइंगल x प्लस वाई बिकम्स द बेस. So this is 1 by root 3, this is 28.5 by x plus y. Now what to do? We will substitute, but then not now. X plus y is equal to 28.5 root 3. Okay, now I'll put this value of x here. Okay, so 28.5 by root 3 plus y is equal to 28.5 root 3. That is y is equal to 28.5 root 3 minus 1 by root 3. Okay, so this is our sum. Now we have almost reached it. Now we'll continue with this sum. So y is equal to 28.5 into 3 minus 1 by root 3, which is 28.5 into 2 by root 3. Okay, तो फिर how to proceed? This into root 3 above and below will multiply with the root 3 just to remove, इसको हटाने के लिए. डिनोमिनेटर में root 3 हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. 28.5 into 2 and here root 3 and here I have a 3. So how much am I getting? This is, so this is 9 and 0.5 into 2 into root 3. Now how much is that? 9.5 into 2 into root 3. 9.5 into 2 is a 19. This is a 19 into 1.7. Okay, so 19 into 1.7 जो भी आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें मिलता है 32.3 meters. So 32.3 meters is this distance, the distance he walked towards, because question had asked us find the distance he travelled towards the building. He travelled 32.3 meters towards the building. ओके, तो ये हो गया सम. यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन करना आपको सीखना है कि किस तरह से हम इस तरह का इक्वेशन आ गया तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे. ओके देन, सो दैट इज़ फॉर टुडे फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. विल स्टॉप हियर टुडे एंड यू कैन चेक द प्ले लिस्ट फॉर sums in trigonometrical identities or sums in also. You can also get sums in arithmetic progression or even quadratic equation. So you will get all the playlists there. So you please check the description box because you will get all links of other videos there. And very soon I will also be uploading physics and chemistry topics. So please check the playlist for those topics as well. So that is for today. If you have liked the video, do not forget to like, share and subscribe. Also leave a comment behind. Okay then, bye. Thanks for watching the video.